कठिन समय ही इंसान को कामयाब बनाता है। यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ टफ टाइम। ये तो ब्लेसिंग्स है तुम्हारे पास। उस बिल्डिंग में रहना है यार मुझे, उस बंगलो खरीदना है मुझे, ये जो कार गई एक दिन लेनी है, अपनी माँ को इस कार में एक दिन बैठाना है, ये फीलिंग तो है ना तुम्हारे अंदर। सवाल डिफिकल्ट नहीं आ रहे बेटा, सवाल इजी आ रहे हैं, और वो आसान सवाल आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने सिलेबस एक बार कायदे से बस कंप्लीट किया हो। घंटों घंटों की मेहनत करनी होगी, आपको बैठ के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे, आपको मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट वाले सवाल लगाने होंगे, थोड़े से हैवी सवाल लगाने होंगे। तो आपको बस एक बार चैप्टर ठीक से पढ़ा हो, ठीक इंसान से पढ़ा हो, ठीक लेक्चर से पढ़ा हो, ठीक सीक्वेंस पे पढ़ा हो, एक एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हो। लगभग आपने अगर 100 सवाल ठीक ठीक सॉल्व कर लिए हैं, आपके लगभग 80-90% सवाल हिल जाएंगे। वहां पे सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, हिल जाएंगे 80%-90% सवाल, क्योंकि सवाल टफ बेटा नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा रेपिटेटिव आ रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन 3 बार आए हैं, 4 बार आए हैं, थोड़ी सी वैल्यू बदल देते हैं, कई बार लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, पर सिमिलर क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लोगों ने बहुत ज्यादा हवा बना दी है। बहुत बार चीजों के बारे में जितना सोचते हो ना, वो चीज इतनी बड़ी हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम है कि आपने आज अगल बगल लोगों ने सुन लिया इतना टफ है, इतना टफ है। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, वो अपनी तकलीफ के बारे में बातें बहुत करता है, काम बहुत कम करता है। अब आपको अपनी तकलीफ के बारे में काम करना है। आपके मन में स्ट्रेस हो रहा है ना, मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं पढ़ाई कर पाऊंगा नहीं होगा। आपके स्ट्रेस का सोल्यूशन है पढ़ाई शुरू करना बेटा। यहाँ से सही में आप अपना 100% दे दोगे तो सिलेक्ट होगे कि नहीं मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना बेटा आप किस स्टेशन से चढ़ रहे हो, आप कितने पीछे स्टेशन से चढ़ रहे हो। पर मुझे ये जरूर पता है कि आप एग्जैक्टली मंजिल की बस तक मंजिल से पहुंचो या ना पहुंचो, शायद सिलेक्ट हो या ना हो, मुझे ये नहीं पता है। पर मुझे ये पता है आपको ये जो रास्ता है, ये जो जर्नी है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी बेटा। ये आपको डिसिप्लिन सिखाएगी, आपको ऑनेस्टी सिखाएगी, आपको गोल चीजिंग सिखाएगी, आपको लॉन्ग आवर कैसे बैठना है ये सिखाएगी, रिवीजन करने का तरीका सिखाएगी, स्ट्रेटजी सिखाएगी, खुद को कैसे मोटिवेट करना है सिखाएगी, सुबह टाइम पे उठना सिखाएगी, आपको ना जीवन जीने का तरीका सिखा देंगे ये दिन। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कई बार ऐसा होता है रिलेटिव्स घर में आके बैठे हैं, कई बार घर में कोई फंक्शन है, कहना नहीं चाहिए पर कई बार घर में ऐसा होता है कि माता पिता के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। इस टाइप के घर के माहौल, ये प्रैक्टिकल है हम इंडियन घर के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता में नहीं हो रहे हैं तो किसी और सदस्यों में घर के झगड़े हो रहे हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है, पिटाई हो गई है बड़े भाई की, छोटे भाई की, छोटी बहन की। इस तरह की चीजें होती रहती है, घर का माहौल कई बार खराब होता है। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 कमरे का घर है, उसमें किसी तरह से रह रहे हैं, पैसे की तंगी है, घर में लड़ाई झगड़ा भी मचा हुआ है और उसके अंदर पढ़ना पड़ता है। तो यार देखो, कठिन समय ही इंसान को कामयाब बनाता है। तो जो इंसान कठिन समय जीता है ना, वो तैयार हो जाता है हर परिस्थिति के लिए। और इसमें यदि तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए तो तुम्हें यार कोई रोक नहीं सकता। फिर शायद ये तुम्हारा खराब समय है, और जो इंसान अपने खराब समय में डेडिकेशन से मेहनत कर ले गया तो सोचो अच्छे समय में तो क्या ही मचा देगा वो। तो खराब देखो, इंसान का जो टेस्ट होता है ना, व्यक्ति का जो टेस्ट होता है, जो परीक्षा होती है इंसान की, वो खराब समय में होती है। अच्छे समय में तो आज जैसे आज मैं अपनी बात करूँ तो इस रूम में लाइटनिंग है, बढ़िया स्मार्ट बोर्ड है, हाथ में मार्कर है, बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। पर इंसान का असली टेस्ट कब होता है? इंसान का असली टेस्ट होता है जब सिचुएशन खराब होती है ना, जब उसके पास रिसोर्स नहीं होते हैं। तुमने सुना ही होगा यार, कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खुलता है। तो खराब परिस्थिति ही एक अच्छे इंसान को बनाती है, मुश्किल परिस्थिति एक अच्छे इंसान को बनाती है। तो मुझे लगता है ना, कोई व्यक्ति जीवन में कोई बहुत बड़ा काम करता है, आप लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हो, इलॉन मस्क को देखते हो, कंट्री के बड़े बड़े स्टार्स को देखते हो, आप अब्दुल कलाम जैसे लोग जैसे इंस्पायर होते हो। कभी इन लोग की आप जीवनी पढ़ना, इनके जीवन कैसे थे, कितने कठिन थे, तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरा दर्द तो कितना कम है, इस दुनिया में कितना दर्द है। बड़े बड़े लोगों से इंस्पायर हो जाते हो कि इंसान ने इतना बड़ा काम किया। स्टीव जॉब से आप इंस्पायर हो रहे हो, उसने एप्पल बना दिया है ना। आप इंस्पायर हो रहे हो एपीजे अब्दुल कलाम से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। पर इनकी जीवनी पढ़ो यार, कहाँ रहे हैं ये, किन घरों से आए हैं, कैसी गरीबी हालत से आए हैं, रिसोर्सेज होते ही नहीं थे इनके पास, और वहाँ जुझारू तरह से मेहनत करके भारत के ही नहीं पूरे मतलब विश्व के सबसे बड़े लीडर्स बने। तो टफ टाइम मेक्स अ सक्सेसफुल पर्सन, सो यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ टफ टाइम। ये तो ब्लेसिंग्स है तुम्हारे पास, टफ टाइम। जिसका सब बढ़िया चल रहा है, जिसके घर में बढ़िया एसी है, बढ़िया कार है, बढ़िया मस्ती जी रहा है, उसके सपने ही नहीं है जीवन में, सब तो मिल गया उसको। तुम्हारे पास सपने तो है ना। ऐसे देखते होगे ना कल अपनी कड़ी बार, यार उस बिल्डिंग में रहना है यार मुझे, उस बंगलो खरीदना है मुझे, ये जो कार गई एक दिन लेनी है, अपनी माँ को इस कार में एक दिन बैठाना है, ये फीलिंग तो है ना तुम्हारे अंदर। तो रगड़ो खुद को, अपनी माँ की तरफ देखना पड़ेगा जो आपके लिए दिन रात झगड़ा कर रही है, लड़ाई कर रही है, आपको पढ़ा रही है, वहीं से रिदम बनेगा। इसके सिवा इसका और कोई आंसर नहीं है। कोई डायरी में लिखने से और किसी चीज से रिदम नहीं बनेगा। सिर्फ तुम्हारी टफ सिचुएशन ही तुम्हें तैयार करेगी आगे की लड़ाई के लिए। चैटिंग की आदत पड़ गई है, चैटिंग छोड़ दो। रील्स देखने की आदत पड़ गई है, रील्स देखने की आदत छोड़ दो। इंस्टाग्राम डिस्टर्ब करता है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। बहुत सिंपल होती है सारी चीजें, बस किया नहीं जाता है। तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और खुद को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई करो। बैठने का मन नहीं कर रहा है, बैठो। आदत नहीं बन रही, आदत बनाओ। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, खूब सारे क्वेश्चन लगाओ। रिवाइज नहीं होता है, रिवीजन करो। सोल्यूशन तो आए सामने, तुम्हें खुद पता है सोल्यूशन क्या है। आप इतने बड़े हो गए हो, आप 18 साल के हो गए, 17 साल को, आपको पता है अपनी जिंदगी को कैसे ड्राइव करना है। होता नहीं है बात, ये तो कैसे होगा, करना पड़ेगा।